फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। उच्चतादर्शी वक्र बनाने से पूर्व पहले कुछ जानकारी। समोच्च रेखाओं के मध्य स्थित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने में होने वाली गणना संबंधी कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से ए मिलर ने मानचित्र में प्रदर्शित अलग अलग भागों का प्रतिशत में क्षेत्रफल ज्ञात करने की एक नवीन विधि बताई। इस विधि के अनुसार समोच्च रेखी मानचित्र पर कोई दूरी लेकर समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। इसके पश्चात प्रत्येक दो संलग्न समोच्च रेखाओं के मध्य स्थित इन समांतर रेखाओं के समस्त अंतःखंडों की कुल लंबाई ज्ञात करते हैं। इस लंबाई को समस्त समांतर रेखाओं की कुल लंबाई के प्रतिशत में ज्ञात करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संबंधित संलग्न समोच्च रेखाओं से घिरे हुए भाग को मानचित्र में प्रदर्शित कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत में व्यक्त करेगी। उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा किसी समोच्च रेखी मानचित्र में आधार तल से ऊपर या नीचे की ओर स्थित विभिन्न ऊंचाई वाले भागों के वर्ग, किलोमीटर अथवा प्रतिशत में क्षेत्रफल प्रकट किए जाते हैं, जिससे वक्र को देखकर यह पता लगाया जा सके कि उस मानचित्र में प्रतिशत कितना कितना क्षेत्रफल समुद्र तल से कितनी कितनी ऊंचाई तक फैला है। सवाल है, दिए गए चित्र में समोच्च रेखी मानचित्र की मापनी 1:5 लाख हो तो इसके क्षेत्रफल को उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सवाल में यह कहा गया है, अगर समोच्च रेखीय मानचित्र की मापनी 1:5 लाख हो तो इसके क्षेत्रफल को उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो देखिए, जैसा कि यह समोच्च रेखी मानचित्र है, अगर हम इसकी मापनी 1:5 लाख कर दें तो क्या होगा, इसको कैसे हल किया जाएगा। पहली कैलकुलेशन तो ये करेंगे कि मानचित्र पर कागज की कुल लंबाई कितनी है। तो जैसा कि यह मानचित्र है, इस मानचित्र पर जब हम इसकी लंबाई नापते हैं तो ये आती है 10.2। तो हम यहाँ लिखेंगे लंबाई हो गई 10.2 सेंटीमीटर की। अगली चौड़ाई दी गई है, पूछा गया है कि मानचित्र की कागज पर चौड़ाई कितनी होगी। तो चौड़ाई हम नापेंगे तो ये देखिए, ये पूरी 7 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, सवाल में कहा गया है कि मापनी हमें क्या करनी है कि 1:5 लाख की बनानी है। तो 5 लाख, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इस पूरे मानचित्र की मापनी 1:5 लाख है। तो देखिए, 1:5 लाख को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक जो है 1 सेंटीमीटर हमारा शो कर रहा है 5 किलोमीटर के बराबर। कैसे है 5 किलोमीटर? देखिए, सेमी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, यानी कि ये 5 किलोमीटर के बराबर जो है वो 1 सेंटीमीटर का भाग दिखाया गया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारे ही चैनल पर एक वीडियो है, किलोमीटर और मील का मापक, उसे आप अवश्य देखें। तो ये टेक्निक आपको भी याद हो जाएगी और समझ में भी आएगी कि कैसे किया गया है। तो यहाँ पर जो मापनी है वो दिखाया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर के। तो टोटल मानचित्र की अगर हम लंबाई निकालते हैं तो देखिए, ये है 10.2। तो 10.2 गुणे 5, ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है तो 10.2 सेंटीमीटर बराबर ये हो जाएगा 51 किलोमीटर के बराबर।
इसी प्रकार मानचित्र की कागज पर चौड़ाई कितनी होगी, ये है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणे 5 बराबर ये हो जाएगा 35 किलोमीटर के बराबर। लंबाई निकल गई है, ये चौड़ाई निकल गई है, तो इसका कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें क्या करना है, इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लेना है। 51 गुणे 35 बराबर ये हो जाएगा 1785 वर्ग किलोमीटर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1785 वर्ग किलोमीटर पर ये जो मानचित्र दिया गया है समोच्च रेखाओं का, ये बना है। तो उच्चतादर्शी वक्र बनाने से पूर्व हमें एक सारणी बनानी होगी। देखिए सारणी कैसे बनेगी। निम्न प्रकार से कॉलम बना लेना है। सबसे पहले कॉलम में हमें ऊंचाई लिखनी है मीटर में। तो अब देखिए ऊंचाई जो मीटर में है वो कौन सी है, ये जैसे 2000 मीटर लिखा है, 2500 मीटर लिखा है, 3000, 3500 है और 4000 मीटर की ये ऊंचाइयां हैं। तो ये ऊंचाइयां यहाँ पर लिखी जाएंगी। दूसरे कॉलम में अंतः खंडों की संख्या लिखी जानी है। अब ये अंतः खंड क्या चीज है, जैसे कि हम ऊंचाई यहाँ पर अगर 2000 मीटर लिखेंगे तो उसके अंतः खंड कौन से होंगे, तो ये 2000 मीटर की ये ऊंचाई दी गई है, तो इसमें अंतः खंड ये वाले, जैसे ये जो लकीर है 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पर देखिए 2000 की ऊंचाई यहाँ पर दी गई है, तो 4, 5 और 6, तो 2000 मीटर की ऊंचाई में अंतः खंडों की संख्या यहाँ पर 6 होगी। तो इसी प्रकार से सभी ऊंचाइयों के जो अंतः खंड यहाँ पर दिए गए हैं, इनको उनकी ऊंचाइयों के अंदर जो अंतः खंड है उनको काउंट कर लेना है। जो तीसरा कॉलम है वो है अंतः खंडों की कुल लंबाई सेंटीमीटर में। तो अब ये अंतः खंडों की कुल लंबाई से क्या तात्पर्य है, जब हम 2000 मीटर की ये ऊंचाई के अंदर जो भी अंतः खंड है 1, 2, 3, तो इनकी जो लंबाई यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इन तीनों को काउंट करना है। इन तीनों के साथ में इनको भी 1, 2, 3 यानी कि टोटल 6 अंतः खंड हैं। इन 6 अंतः खंडों की जो भी लंबाई है इनको प्लस करते जाएंगे। पहले इसको नापेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इसको नापेंगे, प्लस करेंगे, यहां से यहां तक इसको नापेंगे, फिर प्लस करेंगे। 2000 मीटर ऊंचाई के अंदर जितने भी अंतः खंड हैं और जहां भी हैं सभी को टोटल कर लेना है, यानी कि सभी को सेंटीमीटर में नाप कर हमें प्लस कर लेना है। अब जो चौथा कॉलम है वो है कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, यहाँ पर लिखना है। तो अब उसको कैसे निकालेंगे, हम सभी अंतः खंडों की लंबाई लिख लेंगे और उसकी टोटलिंग करेंगे और किसी भी एक अंतः खंड की कुल लंबाई को लेकर उसमें 100 से गुणा करेंगे और उसके टोटल जो यहाँ पर आएगा उससे हमें भाग दे देना है, तो हमें टोटल क्षेत्रफल का प्रतिशत यहाँ पर निकल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तो आप देखते रहिए कि ये कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, ऊंचाई मीटर में हमने शुरुआत की है 2000 मीटर से, तो 2000 मीटर से कम 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000 और यहाँ पर 4000 से अधिक। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 2000 मीटर की ऊंचाई सबसे छोटी है और उसके बाद सबसे बड़ी यहाँ पर 4000 मीटर की ऊंचाई दी गई है। तो हमें इतने ही कॉलम बना लेने हैं। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, अंतः खंडों की संख्या, सभी में अंतः खंडों की संख्या लिखनी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 2000 से कम अर्थात 2000 से जो निचले स्तर पर जो अंतः खंड है उनको हमें काउंट करके यहाँ लिखना है। तो देखिए 2000 मीटर की ऊंचाई ये दी गई है, तो इसमें देखिए 1, 2, 3
और यहाँ पर देखिए 2000 मीटर की ऊंचाई ये है, तो इससे कम में ये हो गया 4, 5 और 6, तो टोटल 6 अंतःखंड हैं। तो यहाँ पर हमें 6 लिख लेना है। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में, जैसे हमने नाम दे दिया A1, A2, A3, तो इसी प्रकार से A1, A2 करके आप इसको भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से अंतःखंड हमने इसमें लिए हैं। 2000 से 2500 दिया गया है। अब 2000 की ऊंचाई यहाँ पर है और 2500 की ऊंचाई ये गई है। 2000 और 2500 के बीच में ये जो अंतःखंड है इनको काउंट किया जाएगा। तो चलिए काउंट करते हैं। देखिए कि 2000 मीटर की ऊंचाई दी गई है और 2500 की यहाँ पर गई हुई है। तो देखिए काउंट कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। तो 1, 2, 3, 4 और ये देखिए ये पूरा ये 5 हो गया। यहाँ पर देखिए ये 6 है और फिर यहाँ पर आएंगे 7, 8, 9 और फिर ये तो काउंट हो गया था, ये हो गया 10, 11 और 12। तो टोटल जो 2000 मीटर की ऊंचाई दी गई है, इन 2000 मीटर की ऊंचाई और 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच जितने भी अंतःखंड हैं उनको हमने काउंट किया, तो ये आ गए 12। तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे और आप चाहे तो ब्रैकेट में करके जो भी है, हमने इसमें नाम B1, B2, B3 करके दे रखा है, तो भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। चलिए काउंट करते हैं कि 2500 से 3000 मीटर के मध्य कितने अंतःखंड हैं। तो देखिए 2500 ये है और 3000 मीटर की ऊंचाई यहाँ लिखी है, यानी कि ये जो बीच में गया हुआ है, एक तो हम इसको काउंट करेंगे और दूसरा देखिए यहाँ पर भी 2500 और 3000 है, तो इसको भी हमें काउंट कर लेना है। तो इन सभी अंतःखंडों को काउंट करना है। तो चलिए काउंट करते हैं। देखिए ये है एक, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा है, छठा है और 7 है। तो 7 इधर है, इधर आते हैं, ये हो गया 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, यानी कि 12 अंतःखंड 2500 से 3000 के मध्य में भी 12 अंतःखंड हैं। अब आगे देखते हैं 3000 से 3500 के मध्य कितने अंतःखंड हैं। तो देखिए 3000 मीटर की ऊंचाई ये दी गई हुई है और 3500 ये है, यानी कि हमें इनको काउंट करना है और 3000 से 3500 के मध्य इनको काउंट करना है। तो चलिए काउंट करते हैं, देखते हैं कितना है। ये 3000 मीटर की ये ऊंचाई है और 3500, यानी कि ये वाले बीच वाले इन अंतःखंडों को काउंट करना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 तो इधर है। अब इधर देखते हैं 6, 7 और ये 8, तो 8 अंतःखंड 3000 से 3500 के मध्य हैं। इसको यहाँ पर 8 अंतःखंड लिख दिए। अब देखते हैं 3500 से 4000 के मध्य कितने अंतःखंड दिखाई देते हैं। तो 3500 तो ये है, ये लाइन गई हुई है ऊंचाई, और 4000 ये है। इसी प्रकार से इधर देखते हैं तो 3500 की ऊंचाई तो दी है मगर 4000 इधर दिया नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि एक तो ये हो गया पहला, एक तो हम इसको काउंट करेंगे, 3500 से 4000 के मध्य ही होगा, तो एक इसको काउंट कर लेंगे। और इधर देखते हैं 3500 से 4000 के मध्य में पहला तो यहाँ पर है, एक हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 3500 से 4000 के मध्य में 4 अंतःखंड बने हैं। अब देखते हैं कि 4000 से अधिक में कितने अंतःखंड हैं। तो 4000 तो देखिए इधर है ही नहीं, तो इधर तो खत्म है। अब यहाँ पर देखते हैं 4000 के मध्य हमें केवल एक ही अंतःखंड दिखाई दे रहा है और कहीं 4000 के मध्य अंतःखंड नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर केवल एक लिख लेना है।
चलिए देखते हैं कि अंतःखंडों की लंबाई कैसे निकाली जाएगी। जैसे कि 2000 से कम में यहाँ पर 6 अंतःखंड हैं। अब अंतःखंडों की कुल लंबाई हमें सेंटीमीटर में लिखनी है। तो हम देखते हैं कि ये जो 6 अंतःखंड हैं ये टोटल कितने लंबे हैं। इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से रख लीजिए यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट बना है यहाँ पर 0.4 का, तो 0.4 को आप फिर 0.4 यहाँ पर रखिए इस प्रकार से। अब ये जो आ गया यहाँ पर 2.1 लिखा हुआ है, तो 2.1 को फिर आप यहाँ पर रख लीजिए 2.1 को, और फिर यहाँ से ये काउंट कर लीजिए। फिर ये जो आ गया है 3.4, अब 3.4 को हम आगे 3.4 यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से आप करके जो लास्ट में आएगा वो टोटल बता देगा कि इन 6 अंतःखंडों की लंबाई कितनी है। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि सभी को एक साथ लिख लीजिए और फिर उनको जोड़ दीजिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इसको काउंट करते हैं, देखते हैं। ये है 0.4, तो हमने लिखा यहाँ पर 0.4। अगला काउंट करेंगे तो ये हो गया 1.5 यहाँ पर है और 6, तो 1.6, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.6। अगला काउंट करेंगे तो ये है 1.2 पर, तो हमने लिख लिया 1.2। अब 3 तो ये हमने लिख लिए, आगे के 3 भी हमें काउंट करने हैं, तो यहाँ पर हमने रखा है, तो ये हो गया 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। अगला काउंट करेंगे तो ये है 1.6, तो हमने लिख लिया 1.6। अगला देखते हैं, लास्ट है जो छठा पॉइंट है, ये भी है 0.4 का, तो इसको हमने लिख लिया 0.4। अब इनको सभी को टोटल कर लेना है, तो 4 और 6 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 6 18 और 4 22, तो 22 का 2 हो गया, और फिर यहाँ पर 2 इसको लिख लेंगे, हासिल हो गया। ये 2 2 4 और 2 6, तो देखिए 6.2 आ गया। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है अंतःखंडों की जो कुल लंबाई है वो है 6.2, जो दी गई है यहाँ पे सेंटीमीटर में। इसी प्रकार से सभी अंतःखंडों की लंबाई हमें काउंट कर लेनी है, निकाल लेनी है और उनको यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने सभी स्थल खंडों की टोटल लंबाई यहाँ पर लिख ली है। 2000 से कम में जो 6 अंतःखंड थे जो हमने निकाला था 6.2, तो इसी प्रकार से इन सबको निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमें योग करना है, योग लिख लेना है। अब योग, इसको भी करते हैं योग और इनको भी योग करके हमें लिख लेना है। जब हम अंतःखंडों की संख्या टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगी 43, यानी कि 43 अंतःखंड। ये जितने भी अंतःखंड दिए गए हैं, अगर हम इनको काउंट करेंगे एक एक करके, तो ये टोटल 43 होने चाहिए। इसके बाद अंतःखंडों की टोटल लंबाई, कुल लंबाई जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये आएगा 56 सेंटीमीटर, तो 56 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत दिया है, हमें क्या करना है, यहाँ पर इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। ऐसा बताया था कि ये जो दिया गया है, इन संख्या को लिखेंगे और इनका गुणा 100 में करके हमें 56 से भाग दे देना है, तो जितना भी आएगा वो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पर 6.2 इंटू 100 बटे यहाँ पर लिया है 56, तो 56 करेंगे। जब इनको टोटल करेंगे तो ये आएगा 11.6। इसी प्रकार से देखिए
21.5 दिया है तो हमने क्या किया, 21.5 गुणे 100 बटे 56। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 38.40। तो देखिए इसी प्रकार से इन सभी का क्षेत्रफल प्रतिशत निकाल लेना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने इन सभी का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत निकाल लिया है। जब इसकी हम टोटलिंग करेंगे तो ये 100 आना चाहिए, पूरा 100 आना चाहिए। जब हम इसको टोटल काउंट करते हैं तो ये पूरी तरह से ये 100% आ जाता है। अब हमें एक सारणी इस प्रकार से बनानी है। तो सबसे पहले यहां लिखना है ऊंचाई मीटर में, यहां लिखना है कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, और यहां पर जो तीसरी सारणी है वो बनेगी वास्तविक क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर में। ऊंचाई जैसा कि दी हुई है 2000 मीटर है, 2500 है, 3000 मीटर, 3500 है, 4000 मीटर है। तो हम ऊंचाई ऊपर से शुरू करेंगे 4000 मीटर से अधिक, तो इस प्रकार से देखिए हमने लिख लिया है ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक, 3500 से अधिक, 3000 से अधिक, 2500 से अधिक, 2000 से अधिक और 0 से अधिक। अब यहाँ पर कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत लिखना है। हमने इसमें देखिए पहली वाली जो सारणी थी उसमें हमने ये क्षेत्रफल का प्रतिशत ये निकाल रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो 4000 से अधिक का जो क्षेत्रफल प्रतिशत है 1.42, यहाँ पर लिखना है बराबर 1.42 का। अब देखिए 3500 से अधिक की बात की जा रही है, तो 3500 और 4000 के बीच जो क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो है 5.20। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 1.42 प्लस 5.20 बराबर जो होगा वो 3500 से अधिक का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत होगा। करते हैं तो ये आता है 6.62। इसी प्रकार से देखिए 3000 से अधिक, तो यहाँ पर देखिए 3000 से 3500 के बीच जो क्षेत्रफल प्रतिशत है वो है 14.10 का। यहाँ लिखेंगे 14.10 और इसमें प्लस हमें किसे करना है, इसे करना है 6.62 को, 6.62 को। तो इस प्रकार से प्लस करेंगे तो ये आएगा 20.72। अब देखिए 20.72 फिर यहाँ पर लिखेंगे 20.72 और इसमें प्लस किसे करना है, 2500 से 3000 वाले में है। तो 2500 से 3000 में 29.82 है, तो यहाँ लिखेंगे 29.82 और इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 50.54। तो इसी प्रकार से इनको टोटल इन दोनों का भी निकाल लेना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने इन सभी का कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे कम में जो हमने जोड़ा है वो है 11.06, जो कि ये दिया हुआ है 11.06, जो कि 2000 से कम के आंकड़े में है। तो 2000 से अधिक का आंकड़ा तो ऊपर का हो गया और 2000 से नीचे यानी कि 11.06 हमने यहाँ पर जोड़कर
इन सभी का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब आगे देखिए वास्तविक क्षेत्रफल जो वर्ग किलोमीटर में है वो कैसे निकालेंगे। देखिए ये दिया है 1.42, तो यहाँ हमें लिखना है 1.42। इसमें हम गुणा करेंगे कुल जो वर्ग क्षेत्रफल आया था, कुल क्षेत्रफल आया था 1785 वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1785। अब इसको भाग दे देंगे 100 से, तो ये जो हमारा आएगा आंसर वो हमारा वास्तविक क्षेत्रफल यहाँ पर आएगा। तो जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 25.3 वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर हमें लिख लेना है 25.3। अब इसी प्रकार से अगला देखिए, अगला है यहां पर लिखा है 6.62, तो यहां लिखेंगे 6.62। इसमें गुणा करेंगे 1785 वर्ग किलोमीटर का, तो 1785 बटे 100। अब इसको भी करेंगे तो ये आएगा 118.1। तो यहां लिख लेंगे 118.1। यहां लिखा है 20.72, तो 20.72 गुणे कुल क्षेत्रफल का वर्ग किलोमीटर है 1785, तो 1785 बटे 100। अब इसको करेंगे तो ये आएगा 369.8। तो यहां लिखेंगे 369.8। इसी प्रकार से इन बाकी को भी कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने इन सभी का वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है। ऊंचाई हमारी ये दी हुई है और ये वास्तविक क्षेत्रफल है। चलिए देखते हैं कि उच्चतादर्शी ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने इधर ऊंचाइयां दे रखी हैं, ऊंचाइयों को बना लिया है। ये ऊंचाइयां मीटर में है और इधर क्षेत्रफल निकाल लिया है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ पर क्षेत्रफल जो सबसे बड़ा है 1800 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर लिखा है, जबकि हम देखते हैं हमारे आंकड़े में इसमें सबसे बड़ा 1785 का है, जो कि हमें 1800 तक हमने इसीलिए खींच लिया है। चलिए देखते हैं कि इसकी सहायता से उच्चतादर्शी वक्र बनाते कैसे हैं। आप ग्राफ पर बना रहे हैं तो ये आसानी से बन जाएगा, अन्यथा सफेद पेपर के लिए इस पर हम क्या करेंगे कि पेंसिल से एक बहुत हल्की सी लाइन इधर खींच लेनी है, ताकि हमें जो भी वर्ग क्षेत्रफल हमें दिखाना है तो वो लाइन हमारी सटीक इसके साथ में मिल जाए। तो इस प्रकार से देखिए हमने पेंसिल से इसमें बहुत हल्की लाइन खींच दी है। इसको बाद में मिटा दिया जाएगा, ये केवल हमने अपनी सुविधा के लिए बना लिया है। अब चलिए बिंदु हमें बनाना है। देखिए बिंदु कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 4000 पर ऊंचाई 25.3 दी है क्षेत्रफल, तो हम देखिए यहाँ पर स्केल रखेंगे इस प्रकार से है। हमें इस स्केल को ये देखिए ये 200 वर्ग किलोमीटर पर स्केल रखी हुई है। इस स्केल को हम ले जाएंगे 25.3 के बराबर, तो करीब आधे पर हमारा 100 होगा, 100 हो जाएगा, उसके आधे पर 50 होगा और उसके आधे पर लगभग इतने पर ये 25 वर्ग किलोमीटर शो करेगा। तो इसी को हमें कहां पर ले जाना है, 4000 की ऊंचाई पर। तो 4000 यहां पर लिखा है, तो यहां पर 4000 पर हम एक छोटा सा बिंदु बना देंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार आगे देखते हैं 3500 पे है 118.1 का, तो हम क्या करेंगे 118 यानी कि 100 से थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो आधा,
तो हम यहाँ पर ले लिए हैं और थोड़ा सा आगे, यानी कि ये जो बिंदु बना है करीब 118 के आसपास, हम इस 3500 को भी निशान लगा लेंगे। इसी प्रकार आगे चलते हैं। 369 दिया है। अब ये 369 जो है, ये देखिए ये 400 है, यानी कि 369 या 70-80 के करीब ये यहाँ पर होगा। तो ये कहाँ पर खींचना है? ये 3000 वाली रेखा के सामने खींचना है यहाँ पर। तो हमने इसको स्केल इस प्रकार से लेंगे और 3000 वाली रेखा पर इस प्रकार से बिंदु बना लेंगे। तो देखिए 400 से ये कम है और लगभग 370 के आसपास है। अगला है 902.1 का, जो है 2500 पर। तो 2500 की रेखा ये गई है, इसको हमें ले जाना है 902 पर। तो आप समझ सकते हैं कि ये देखिए 1000 है और ये 800 है, यहाँ पर इसके आधे में 900 होगा। तो और हल्का सा भी आगे करेंगे तो वो हमारा 902 ही शो करेगा। तो यहाँ पर 800 और 1000 के बीच में हमारा 900 आ जाएगा और इसको यहाँ पर बिंदी बना लेंगे जो 2500 पर शो करेगा। अगला है 1585.5 पर। तो 1585 जो है, ये देखिए 1400 है और 1600 है, तो इसके बीच में होगा करीब 1500 और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 85 हो जाएगा और 2000 की रेखा यहाँ पर आई हुई है, तो इसको हमें 2000 की रेखा पर ले जाना है। इसी के ऊपर हमें निशान लगा लेना है जो हमारा शो करेगा 1585 का। अगला 0 पर है 1785। तो 1600 है और 1800 है, इसके बीच में 1700 आ जाएगा और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो 1785 शो करेगा, जो कि यहाँ पर करीब करीब होगा। क्या किया? इन सभी का बिंदु बना लिया है। अब इनको मिलाने का काम करेंगे। इस प्रकार से ये कर्व यहाँ पर आता है, फिर ऐसे इस प्रकार से मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भाग हमारा बीच में छूट गया है, तो जैसे ये कर्व जा रहा है बिल्कुल इसी प्रकार से इसको आगे ले जाकर इस प्रकार से मिला देना है। ये है उच्चतादर्शी वक्र, जिसको कहा जाता है हाइप्सोमेट्रिक कर्व। तो कर्व तो हमने बना लिया है, लेकिन अभी हमें इसमें परसेंटेज नहीं दिखाए हैं। तो समुद्र तल का प्रतिशत हमें कैसे दिखाना है? देखिए, ये जो भाग यहाँ से यहाँ तक गया है, इसको हमें क्या करना है कि पूरा 100 मान लेना है। तो ये देखिए, ये लगभग 13 सेंटीमीटर पर ये हमारा कर्व आया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से हम 100 मान लेते हैं। तो हमारा जो 50% है वो 6.5 सेंटीमीटर पर हमारा 50% होगा, जो कि यहाँ पर है 6.5। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बिंदु बना लिया और यहाँ से हम सीधे ऊपर लाइन खींच देंगे डॉटेड, इस प्रकार से। तो ये हमारा शो करेगा 50% का भाग। अब इसी को हमें क्या करना है, इसी भाग को आधा कर लेना है। तो ये करीब 6.5 का भाग है। हमें इसको निशान लगा लेना है, जो कि यहाँ पर होगा करीब करीब, और इस पर भी हमें डॉटेड लाइन खींच लेनी है इस प्रकार से। तो ये जो भाग होगा ये 75% शो करेगा और इसको भी हाफ करेंगे तो वो 25% शो करेगा, जो कि वो भी होगा बराबर। तो इस प्रकार से पॉइंट बनाकर हमने क्या किया, इस प्रकार से निशान लगा लिया और ये भी हो गया 25% के बराबर।
अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऊंचाई दी हुई है ये कितनी ऊंचाई इससे मिली हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल को इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम डॉटेड लाइन इसकी भी एक खींच लेंगे इस प्रकार से, और हमें दिखाना है कि ये ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है। तो देखिए ये 2000 है और 2500 यहाँ पर है, लगभग 2250 के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2250 मीटर। तो 2250 मीटर के बराबर ये 75% का भाग शो कर रहा है। चलिए देखते हैं 50% का जो भाग है वो कितना है। तो हम देख पा रहे हैं कि 50% जो है वो पूरा का पूरा 2500 मीटर, इसको लिख देंगे। तो देखिए 50% का जो भाग है वो करीब 2500 मीटर है। अब देखते हैं 25% का भाग ये कितने मीटर तक है। तो ये लगभग 2900 मीटर के आसपास 25% का भाग है। तो देखिए हेप्सोमेट्रिक कर्व या उच्चतादर्शी वक्र में हमें यही देखना होता है, समुद्र तल से ऊंचाई का जो भाग है कितना भाग कितने मीटर तक है। अब देखते हैं कि इस संपूर्ण मानचित्र में कितना भाग कितने प्रतिशत का है। तो देखिए 25% जो भाग है वो 2900 मीटर का है, 50% का भाग 2500 मीटर का है और 75% भाग 2250 मीटर का है। तो इस प्रकार से हेप्सोमेट्रिक कर्व या उच्चतादर्शी वक्र बनाया जाता है। इतना काम हो जाने के बाद ये जो पेंसिल वर्क है इसको मिटा देना है बिल्कुल पूरी तरह से इस प्रकार। तो देखिए इस प्रकार से किसी भी समोच्च रेखीय मानचित्र का उच्चतादर्शी वक्र बनाया जाता है और इस प्रकार प्रतिशत निकालकर उनकी ऊंचाइयां दिखाई जाती हैं।